एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल डिजीज़ का। ठीक है, यानी कि किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हमारे अंदर होती हैं, जब हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, किडनी आपको पता ही है, हमारे अंदर दो किडनीज होती हैं जो क्या करती हैं, यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, तो किडनी हमारी क्या है, किडनी एक मेन एक्सक्रीट पार्ट है। ठीक है, किडनी एक मेन एक्सक्रीट पार्ट है। देखो, ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से ये देखो, ये है ब्रेन आपका। ठीक है, ब्रेन हो गया। ये है आपका थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो हमने आयोडीन वाले में पढ़ा था। ठीक है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये हमने आयोडीन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये आपका है थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे कौन सी लगी हुई है, एक ये थाइमस ग्लैंड लगी हुई है, इस तरीके की होती है ये। ठीक है, यहाँ है आपका हार्ट। ये देखो, ये है आपका हार्ट, छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है। ठीक है, इसमें रेड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा वो। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये आपका हार्ट है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका हार्ट है। ठीक है, अब ये है आपका स्टमक, जिसमें खाना जाता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में देखा है। यहाँ पे है आपका पेनक्रियास। ठीक है, ये दो जो हैं ये हैं किडनी। आज हम किडनी वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि किडनी में कोई डिजीज़ हो सकती है। ये आपकी क्या थी, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका है ब्लैडर। ठीक है, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, ये ब्लैडर है आपका। इसके बाद है, ये है लीवर। ठीक है, जो हमने पढ़ चुके हैं, लीवर डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं, वो इसकी डिजीज़ पढ़ी है हमने। ठीक है, ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, ये लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स। तो हमने इसमें से मेन कौन कौन सी पढ़ ली है, एक तो हमने लीवर डिजीज़ पढ़ लिया है। आपका जो पेनक्रियाज का जो डायबिटीज़ था वो हमने पढ़ लिया था, जो कल इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम कौन सा पढ़ेंगे, आज हम किडनी वाली डिजीज़ हम पढ़ेंगे कि हाँ, किडनी के पार्ट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है और ये क्या काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो रीनल डिजीज़ में हमारा क्या क्या है, एक तो ये मेन एक्सक्रीट पार्ट है। मेन एक्सक्रीट पार्ट मतलब बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है, जो हम यूरिन में से निकालते हैं। ठीक है, रिमूव वेस्ट मटेरियल। सभी फालतू चीज़ें जो हमारी बॉडी में घूम रही होती है वो कहाँ होती हैं, वो किडनी में फिल्टर होकर हमारी बॉडी से बाहर यूरिन के साथ निकल जाती है। साथ ही साथ क्या करता है, ये आयंस को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, आयंस को बैलेंस करने का काम करता है ये, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो इन सबको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। ये क्या है, हमारे आयंस है। ठीक है, इसके बाद हमारा मेंटेन ब्लड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, आपका जो बीपी है उसको मेंटेन रखने का काम भी कौन करती है, किडनी करती है। ठीक है, रिमूव एसिड एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जो एसिड्स बनते हैं और जो बाइकार्बोनेट वेस्ट मटेरियल है उन्हें बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, समर में ये रीएब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा करती है, विंटर्स में मोर रिमूवल का काम करती है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब चीज़ों को, वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को क्या चाहिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। विंटर्स में हमारी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो बाहर निकालने का काम ये ज़्यादा करती है। ठीक है, तो ये आपके दो हैं, समर्स में ये रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी किडनी, और विंटर्स में ये रिमूवल ज़्यादा करेगी। ठीक है, फिल्टर वेस्ट मटीरियल करने का काम करती है किडनी में, जितना भी वेस्ट मटीरियल है उसको फिल्टर करेगी। ठीक है, छानेगी। एक्सक्रीट विद यूरिन, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के साथ कहाँ होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ये। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या, जब प्रोटीन टूटता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी में जाके वो अमीनो एसिड में टूटता है, अमीनो एसिड जाके के वापस अपना जो जो काम उनको करना होता है वो काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेंगे तो यहाँ यूरिया, प्रोटीन से क्या निकलता है, यूरिया वेस्ट मटीरियल निकलता है, और इसको हमें क्या करना होता है, किडनी से के द्वारा फिल्टर करना होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से क्या, प्रोटीन जब टूटेगा तो लास्ट में क्या बनेगा, उससे यूरिया निकलेगा। यूरिया का बॉडी में कुछ काम नहीं है, तो उसे क्या करना है, हमें बॉडी से बाहर किडनी के थ्रू फिल्टर करना है। ठीक है, नहीं तो वो बॉडी में घूमता रहेगा अगर किडनी सही काम नहीं कर रही तो। ठीक है, अगर किडनी आपकी सही से काम नहीं करेगी तो बॉडी में घूमता रहेगा, और क्या होगा, बॉडी में पॉइजनस कंडीशन वो बना देगा। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को रखता है ब्लड में। ठीक है, मतलब ब्लड का जो एक पीएच है उसको मेंटेन रखता है ये। ठीक है, किडनी वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, किडनी क्या करती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, वो ग्लैंड्स होती है, वो ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था वो भी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो हमने आयोडीन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को ये सीक्रेट करती है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है किडनी, ठीक है। तो किडनी क्या बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बनाती है। और ये क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आपके आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। किडनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। आपकी रेड ब्लड सेल को सही से बनाता है, हीमोग्लोबिन को सही से बनाने में ये हेल्प करता है। अब क्या है, अगर मान लो किडनी सही से काम नहीं कर रही तो आप एनीमिक भी हो जाओगे ना, एनीमिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी अगर आप किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो, ठीक है। किडनी प्रोड्यूस 125 डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है। जब हमने D3 पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जो D2 और D3 जो विटामिन डी के बारे में जब हमने पढ़ा था, D2 और D3, तो D3 का एक्टिव फॉर्म, D3 क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, 125 डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये किडनी जो है इसे प्रोड्यूस करती है, इस वाले विटामिन D को, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, तो एक तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना पाएगी, जिससे आरबीसी जो है वो रेगुलेट नहीं होंगे और आपको एनीमिया वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ब्लड की कमी वाली, ठीक है। दूसरा, अब किडनी अगर सही से काम नहीं करेगी तो विटामिन D की भी कमी हो सकती है, जिससे आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है हमारे किडनी के, ये तो फंक्शन थे जो किडनी काम करती हैं, ठीक है। तो अगर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने हैं किडनी के, ठीक है। तो जो किडनी के लिए हमारे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लगाते हैं कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे डायबिटीज़ में हम क्या बना रहे थे, HbA1 टेस्ट लगा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किडनी में भी क्या करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं, ये इनको बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शनल टेस्ट, ठीक है, KFT। तो किडनी बोल लो या रीनल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। किडनी और रीनल क्या है, एक ही बात है, तो किडनी बोल लो या रीनल बोल लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, सीरम कैरेटीन टेस्ट है हमारा। सीरम कैरेटिनिन टेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं जब हमें किडनी को देखना होता है कि हमारी किडनी ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीरम कैरेटिनिन टेस्ट क्या होता है आपका, हमारी जो मसल्स में क्रेटीन प्रोटीन होता है, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, क्रेटीन प्रोटीन होता है। जब भी मसल्स मूव करती हैं, ठीक है, जब भी मसल्स मूव करती हैं, कुछ काम करती हैं हमारी मसल्स, तो ये जो क्रेटीन प्रोटीन है ये टूटता है, ठीक है। ये क्रेटिनिन प्रोटीन जो है ये टूटता है, ठीक है। और टूट करके नॉट बी यूज्ड इन अ बॉडी, टूट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेटिनिन प्रोटीन, जो मसल्स क्रेटिन प्रोटीन जो है वो टूटेगा, टूटने के बाद क्या है, वो बॉडी में से उसको वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो मसल्स में क्रेटीन प्रोटीन होता है, क्रेटीन प्रोटीन है, ये इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, CREATINE, ठीक है। क्रेटीन प्रोटीन ये वाली ठीक है, ठीक है, ऊपर वाली। तो ये जो क्रेटीन प्रोटीन होता है हमारी मसल्स में, ये आप जब भी कोई मूव करोगे, ये वाली इसको ठीक कर लेना, ये वाला ये से ऊपर वाली सही है, ठीक है। तो जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो या मसल्स में एक्शन करते हो तो क्या होता है, आपका जो क्रेटीन प्रोटीन है वो टूट जाता है, ठीक है। और वो टूट जाता है तो नॉट बी यूज्ड इन अ बॉडी, शुड बी रिलीज आउट। तो वो किसमें टूटेगा, तो अब इस क्रेटिनिन को क्या करना होता है, हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है, तो शुड बी रिलीज आउट, उसे बाहर निकालना होता है। इफ़ किडनी अगर किडनी सही से काम कर रही तो वो जो भी बॉडी में क्रेटिनिन है वो उसे बाहर निकाल देगी, ठीक है। अगर बॉडी से जो आपकी किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है तो वो क्या करेगी, जो भी क्रेटिनिन प्रोटीन है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर घूमता रहेगा। इफ़ किडनी नॉट डूइंग प्रॉपर फंक्शन, अगर किडनी जो है सही से काम नहीं कर रही है तो हमारे ब्लड के अंदर जो क्रेटिनिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि फिल्टर जो किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाना था क्रेटिनिन, वो निकल नहीं पाया, वो हमारे ब्लड के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है, एक मात्रा से ज़्यादा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सीरम क्रेटिनिन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज क्रेटिनिन वैल्यू इन ब्लड, ठीक है, आपकी जो ब्लड में जो क्रेटिनिन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो अब जो एडल्ट मैन है इसके अंदर हमारे ब्लड में जो नॉर्मल रेंज होती है क्रेटिनिन की वो क्या है, 0.74 से 1.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड, इतनी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। वुमेंस में 0.59 से 1.04 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल रेंज है क्रेटिनिन की। अगर इतने में है तो आप नॉर्मल, आपकी किडनी सही काम कर रही है। अगर इससे ज़्यादा आपका बढ़ गया है, इससे ज़्यादा क्रेटिनिन लेवल आपके ब्लड में, तो इसका मतलब क्या है, आपकी किडनी
जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में क्रेटीन प्रोटीन पाया जाता है, और जब आप कोई काम करते हो तो वो टूट जाता है क्रेटिनिन में। ठीक है, और जब वो टूटता है तो उसे बॉडी बाहर निकाल देती है, किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी आपका सही काम नहीं कर रही है तो वो आपकी बॉडी में ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो घूमता रहेगा, इससे वो इस लेवल से ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमें पता जाएगा कि हमारी किडनी में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलर क्या है आपकी, ये आपकी एक तरह से छन्नियाँ हैं। ठीक है, छोटी छोटी छन्नियाँ हैं आपकी किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर छोटी छोटी छन्नियाँ जैसी होती हैं, जैसे हम चाय छानते हैं ना, वैसे वैसे स्ट्रेनर्स होते हैं छोटे छोटे हमारे, वो उनका काम क्या होता है, ग्लोमेरुलर का ये फंक्शनल पार्ट है किडनी के। ठीक है, इनका फिल्टर करने का काम होता है। ठीक है, अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो इनका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो घट जाएगा। ठीक है, जब फिल्ट्रेशन रेट घटेगा तो ये जब वाटर को फिल्टर नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, जो यूरिन है, जो प्रोडक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, ठीक है, किडनी में क्या है, जो ग्लोमेरुलर पार्ट हैं आपके, वो इतना फिल्टर नहीं कर पाते हैं आपके ब्लड को, आपकी बॉडी से इतना भी वेस्ट मटेरियल है। क्या होता है, हमारी ये किडनी है, ठीक है, सिंपल हमारी किडनी है, यहाँ से ब्लड जाता है और ये इधर की तरफ से निकल जाता है किडनी में। ठीक है, तो जब इसके अंदर जाएगा तो इसमें इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, इसमें गंदगी है, इसमें वेस्ट मटेरियल है। तो जब ब्लड यहाँ जाता है तो किडनी में है। ठीक है, किडनी जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, इसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी छान के बाहर भेज देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है, और बाकी ब्लड को प्योर करके वापस बॉडी में भेज देती है। ठीक है, तो ये कौन काम करता है, ये करता है ग्लोमेरुलर, जो हमारी किडनी की छोटी छोटी छन्नियाँ हैं। ठीक है, तो फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी है ये, किडनी का वो पार्ट है जो काम करता है। प्रॉब्लम इन किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो इसका फिल्ट्रेशन जो है वो घट जाएगा, यानी कि किडनी छान नहीं पाएगी, ग्लोमेरुलर जो है वो छान नहीं पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका यूरिन प्रोडक्शन जो है वो भी आपका घट जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसमें हम बन को भी चेक करते हैं, एग्जाम में आता भी है BUN। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, ये बन भी क्या है, एक टेस्ट। हमने 3 टेस्ट पढ़ लिए। पहला क्या देखेंगे हम, सीरम क्रेटिनिन टेस्ट देखेंगे। दूसरा हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे कि आपका जो यूरिन है वो कितना फिल्टर हो रहा है। पर डे हमारा 1 to 2 लीटर पर डे हमारा नॉर्मल केस में, एक एडल्ट की बॉडी में यूरिन जो है वो फिल्टर होना चाहिए 1 to 2 लीटर पर डे। ठीक है, लेकिन अगर इतना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है। फिर है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे हम बन बोलते हैं। तो प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है, प्रोटीन जब टूटता है तो उसके टूटने से क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, ये भी हमने देखा था, जब प्रोटीन जो टूटेगा अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड फर्दर और टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा। ठीक है, अब यूरिया जब बनाएगा तो यूरिया को क्या करना होता है, हमें फिल्टर करना होता है ग्लोमेरुलर से। ठीक है, जो भी हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट है का, उससे आपको क्या करना है, फिल्टर करना है यूरिया को। ठीक है, अब क्या है, आपका अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, नॉर्मल केस में तो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे फिल्टर बाय ग्लोमेरुलर, नॉर्मल केस में तो फिल्टर होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, भाई किडनी नॉट फंक्शनल प्रॉपरली, तो इससे क्या होगा, ये बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। कौन, यूरिया। ठीक है, यूरिया आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में घूमता रहेगा और आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, तो 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ये हमें देखना है, एग्जाम में आ सकती हैं रेंजेस इसकी। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज कितनी है, इतना यूरिया तो नॉर्मल माना जाएगा बॉडी में, अगर ब्लड में है तो, पर इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी किडनी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कुछ हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इनऑर्गेनिक फास्फोरस हो गया, और बाइकार्बोनेट लेवल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर हम ये सोडियम, पोटेशियम, इन सबको भी चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इन्हें चेक करते हैं और ये बॉडी में अगर नुकसान घूमेंगे तो ये क्या करता है, बॉडी के लिए नुकसान करता है। जैसे सोडियम अगर बॉडी में घूमता रहेगा, ठीक है, सोडियम को भी क्या करती है, एक्सेस सोडियम को किडनी जो है फिल्टर करके बाहर भेज देती है। लेकिन अगर किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो सोडियम बॉडी में घूम रहा है, जिससे वो हाई BP वाली प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपको क्या क्या खाने में देखना है। एक तो आपको अपनी किडनी का जो लोड है वो बढ़ाना है, घटाना है। ठीक है, किडनी अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप किडनी के लोड को क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है, अपने किडनी के लोड को घटाओगे, यानी कि डाइट ऐसी लोगे कि किडनी पे कम से कम असर पड़े। ठीक है, इफेक्ट पड़े। फिर है डिक्रीज एक्सक्रीटरी वर्क। ठीक है, बाहर वेस्ट मटेरियल जो भी निकाल रही है किडनी, उसको थोड़ा हम कम
करने की कोशिश करेंगे अपनी डाइट के थ्रू, ठीक है। फ्लूइड, एसिड बेस और बाइकार्बोनेट एज नॉर्मल केस, ठीक है। जैसे जितना हम नॉर्मल केस में फ्लूइड देते हैं, एसिड बेस देते हैं, बाइकार्बोनेट देते हैं, वो नॉर्मल केस के जितना ही हम उसे देंगे, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देना है, न्यूट्रिशन में कोई भी कमी नहीं है। मैनेज प्रोटीन, प्रोटीन को एक बराबर मैनेज करना है, मतलब ठीक रखना है प्रोटीन आपने। और इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली सोडियम और पोटेशियम एंड फ्लूइड, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है क्योंकि ये किडनी पे बहुत असर डालेंगे अगर हमने इन्हें ज़्यादा मात्रा में दे दिया। तो जितना ज़रूरी है उतना ही हम देंगे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हमारे हो गए जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइट मैनेजमेंट। हमें डाइट मैनेजमेंट में आ जाता है कि किसमें हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोटीन को कम करते हैं, ठीक है। तो हम किडनी डिजीज़ में हम प्रोटीन को कम करते हैं। उसका रीज़न है ना, किडनी डिजीज़ में अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो फिर वो टूटेगा, फिर उसमें से यूरिया निकलेगा, फिर किडनी पे प्रेशर पड़ेगा कि यूरिया को बाहर फिल्टर करें। तो हम किडनी को थोड़ा ठीक मात्रा में लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम किडनी को प्रोटीन को हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। अब है इसमें क्रोनिक किडनी फेलियर, ठीक है। क्रोनिक किडनी फेलियर का मतलब क्या है, आपका प्रोलॉन्ग क्रोनिक फेलियर, मतलब बहुत लंबे समय से आपकी जो किडनी है वो फेल हो रही है, ठीक है। इसमें नेफ्रॉन आपके डैमेज हो गए। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन में क्या होता है, आपका जो आपकी जो किडनी है उसके अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, किडनी सेल्स को। तो ये क्या है, ये डैमेज होने लगती है, इससे इनका फंक्शन भी कम होने लगता है और फ्लो ऑफ किडनी भी डिक्रीज हो जाता है। जो आपका किडनी का जो फ्लो है, जो किडनी काम कर रही है, जो छान रही है, फिल्टर कर रही है, वो सभी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक है। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, और इससे क्या होगा, आपका किडनी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, किडनी का फंक्शन आपका इफेक्टिव हो जाएगा, जिससे कि आप का यूरेमिया वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यूरेमिया क्या है, यूरेमिया है आपका यूरिन जब आपकी यूरिन कम होने लगेगा, ठीक है। यूरेमिया मतलब यूरिन कम निकल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, फिल्टर नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, आपको आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो अपना आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसमें प्रोटीन हमारे यूरिन के साथ जो है लीकेज, एक्सेस प्रोटीन विद यूरिन, ठीक है, यूरिन के साथ जो है प्रोटीन भी लीकेज होने लगता है, तो उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। फिल्टर करने में क्या करती है किडनी, प्रोटीन को ऐसे कैसे ही फिल्टर करने लगती है, तो बॉडी के साथ जो है यूरिन के साथ हमारा प्रोटीन भी वेस्ट होने लगता है, ठीक है। अब यूरेमिया क्या है, यूरेमिया एक टॉक्सिक कंडीशन है, ठीक है, टॉक्सिक कंडीशन है, क्यों, क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, किडनी आपकी फिल्टर नहीं कर पा रही, तो वो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के अंदर ही घूमते रहेंगे और ब्लड में इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है। इम्बैलेंस कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है, इससे क्या आपका क्या हो सकता है, इम्बैलेंस कैल्शियम एंड फास्फोरस देखने को मिलेगा इसमें। लैक ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपके अंदर एरिथ्रोपोइटिन, जो अभी हमने देखा था किडनी हार्मोन बनाती है, कौन सा, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी बनाने का काम करता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी बनना बंद हो जाएगा, जिससे आप एनीमिक कंडीशन में आ जाओगे। एनीमिक कंडीशन मतलब आपका जो ब्लड है, ब्लड की कमी, ठीक है, यानी कि ब्लड की कमी, आप एनीमिक हो जाओगे, ठीक है। ये है आपका पूरा यूरेमिक वाला का, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका क्रोनिक किडनी फेलियर में यूरेमिया वाली एक कंडीशन हो गई, यानी कि यूरेमिया में क्या होगा, एक टॉक्सिक कंडीशन है, इसमें आप वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि किडनी उन्हें फिल्टर नहीं कर पा रही है और बॉडी में ही वो घूमते रहेंगे, ठीक है। फिर ग्लैमेरुलर, ठीक है, ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा जब लो होगा तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सोडियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में ही इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब वो बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे सोडियम लेवल बढ़ेगा, सोडियम लेवल क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, तो सोडियम क्या करता है, जो नमक है वो हमारा क्या करता है, हाइपर टेंशन का काम करता है, हाई बीपी बनाने का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ पोटेशियम भी बढ़ जाएगा आपका, इससे आपको हाइपरकेलेमिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सब मिलकर के क्या करेंगे, आपका पीएच जो है ब्लड का उसको बिगाड़ देंगे, ठीक है। जो एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए, आपका ब्लड का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये भी क्या है, एक हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमारी क्या क्या है किडनी डिजीज़ के साथ, ठीक है। किडनी डिजीज़ के साथ हमारी जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, इसमें एक तो एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि किडनी में इतना वेस्ट, किडनी वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही, वो बॉडी में ही घूम रहा है, ठीक है, तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी क्योंकि जो हमारी बॉडी का फंक्शन है कि जो भी हमारी बॉडी में टूट रहा है, ठीक है, उसे बाहर निकालना है, जो वेस्ट मटेरियल है या तो काम पे लग जाए वो, या जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ देखने को
मिलेंगी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल आपका बाहर जा नहीं रहा। लो कार्बोहाइड्रेट टू पेशेंट, ठीक है। अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, आप क्योंकि खाना नहीं खा रहा पेशेंट, तो हम उसका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, तो वहाँ वॉस्टिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब डाइट में ही तो मिल रहा है ना, डाइट आप नहीं खा रहे हो तो इसके चलते लैक ऑफ एनर्जी होगी, आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी, आप इतना काम नहीं करोगे। और आपका जो प्रोटीन का भी जो स्टोर हाउस है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का खत्म होगा, फिर लास्ट में किसका खत्म हो जाएगा, प्रोटीन का स्टोर हाउस भी खत्म हो जाएगा। आपको पता ही है बॉडी क्या करती है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके उससे एनर्जी लेती है, फिर मान लो आपने कुछ खाया ही नहीं है तो उसके बाद जो फैट इकट्ठा होगा बॉडी उसको यूज़ करेगी, और लास्ट में वो प्रोटीन को भी यूज़ करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए, ठीक है, ताकि आप बस काम करते रहो, ठीक है। इससे इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखो फिर हाँ, इसमें भी एक केस है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में, क्या है, आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ मतलब लास्ट प्रोडक्ट आपका बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो काम होना चाहिए था हर न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। तो मेटाबॉलिक दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट, अब खाना नहीं खा रहे हो आप, तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा आपकी बॉडी में, जितना भी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज इकट्ठा है वो आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लिए टूट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका फैट भी खत्म हो जाएगा, आपको वॉस्टिंग वाली आपकी जो मसल्स हैं वो सारी गायब हो जाएंगी, जो हमने माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है वो भी आपका एनर्जी देने के लिए टूटने लगेगा। अब प्रोटीन टूटेगा तो उसके टूटने से क्या बनेगा, फिर से यूरिया बनेगा, और यूरिया बनेगा तो आपका जो बॉडी का जो आपकी किडनी का लोड है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो हमें इस कंडीशन तक नहीं पहुंचना है कि प्रोटीन टूटे, हमें कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेनी है, ठीक है। इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड अमोनिया और यूरिक एसिड, तो इससे क्या होगा, किडनी का दोबारा से लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट लो नहीं लेना है, कि उसका खाने का मन नहीं भी कर रहा है पेशेंट का, तब भी हम उसे कार्बोहाइड्रेट जरूर से ही खिलाना है, ठीक है। तो इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, ठीक है, एनोरेक्सिया है, तो एनोरेक्सिया फिर क्या होगा, अगर आपके ब्लड में अब ये है, एनोरेक्सिया इसलिए होता है ना क्योंकि ब्लड में यूरिया घूम रहा है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आपको कैसा लगेगा, एनोरेक्सिक लगेगा, वॉमिटिंग सा गंदा सा लगेगा, आपको खाना खाने का मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, भूख कम हो गई तो आप मील स्किप करोगे, आप मील स्किप करोगे तो फिर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, और आपका वेट और माल न्यूट्रिशन में आप आओगे और वीकनेस में आप आ जाओगे, ठीक है। फिर वही वाला केस होगा, जब बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा बॉडी में तो फिर से प्रोटीन टूटने लगेगा, प्रोटीन टूटेगा तो वापस क्या बनेगा, अमोनिया और आपका यूरिया और यूरिक एसिड बनेगा, और यही आपकी किडनी में दोबारा से लोड देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, ताकि प्रोटीन एनर्जी देने के लिए ना टूटे, ठीक है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू डायलिसिस, ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट ऑफ डायलिसिस में हमारा जो जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो आपका कितना है, 5 to 15 ml पर मिनट है, ठीक है। डायलिसिस लेवल है एक्सक्रीट न्यूट्रिएंट्स लिक्विड। अब क्या होता है ना, इसमें डायलिसिस में जब हम पेशेंट को रखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, उसका पूरा ट्रीटमेंट पे जब हम पेशेंट को रख रहे हैं और किस कंडीशन में हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जब उसका जो लिक्विड है वो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी से जा चुके हैं और माल न्यूट्रिशन की आप कंडीशन में हो, ठीक है। तो इसमें फिल्ट्रेशन रेट कितना आ रहा है आपका, 5 to 15 ml पर मिनट से भी कम नीचे आने लग गया है। इसका मतलब आपका यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस में पेशेंट को रखते हैं, उसके ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट। न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट में क्या है, प्रोटीन जो है, इसमें हम प्रोटीन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, यूरिया भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रोटीन एक तो ज़रूरी तो है ही है बॉडी के लिए, लेकिन हम इसमें इसको इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अगर प्रोटीन बढ़ा ज़्यादा किया तो प्रोटीन के साथ क्या होगा, आपका यूरिया भी बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका 25 to 70 मिलीलीटर पर मिनट होता है। फिर इसमें क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर आपका 25 to 70 ml पर मिनट है, तो हमें 0.5 से 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है प्रोटीन लेना है, ठीक है। और 0.35 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हमें लेना है अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू का, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। प्रोटीन हमारे दो तरह के होते हैं, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले और लो बायोलॉजिकल वैल्यू वाले, ठीक है। तो जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, हाई क्वालिटी वाली जो प्रोटीन है, वो 0.35 ग्राम पर किलोग्राम
बॉडी वेट हमें लेना है। ये सब हम प्रोटीन वाले चैप्टर पढ़ोगे तो सब पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। फिर है कैलोरी है प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट है अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। आपको कैलोरी कहाँ से लेनी है, कार्बोहाइड्रेट आपको पूरा लेना है और अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट लेना है, मतलब आपको प्यूफा और म्यूफा लेना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले फैट, ये भी हमने फैट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। सोडियम इंटेक है आपका 2 to 6 ग्राम पर डे हमें सोडियम लेना है, मतलब सोडियम कम करना है। अगर हम हाई सोडियम लेंगे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही ना किडनी, तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब है एनोरिक है, हम एनोरिक मतलब आपका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एग्जाम में आता है, ठीक है। एनोरिक और ओलिग्यूरिक में क्या है, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। एनोरिक में तो बिल्कुल ना है भैया, कोई भी आपका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। कोई यूरिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि बॉडी बिल्कुल भी वाटर को छान ही नहीं पा रही है, बाहर ब्लड को छान ही नहीं पा रही है और बाहर भेज ही नहीं पा रही है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ओलिग्यूरिक का क्या है, ओलिग्यूरिक का है हमारा आपका यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, एनोरिक और ओलिग्यूरिक, ठीक है। ओलिग्यूरिक में क्या है, कम हो जाना, और एनोरिक में जो है बिल्कुल ही आपका फिल्ट्रेशन बंद हो जाना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सोडियम जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और जिसके चलते क्या होगा, हाइपरटेंशन और इडिमा वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इडिमा में क्या होता है, हमारी बॉडी में सोडियम अगर सही से काम नहीं करेगा तो बॉडी में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखना है, ठीक है। इसके बाद है पोटेशियम इंटेक है आपका। पोटेशियम इंटेक आपको कम, अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 मिलीलीटर पर मिनट से कम है तो आपको जो पोटेशियम है वो 40 to 70 MEQ पर डे कर लेना है, ठीक है। पोटेशियम की आपको मात्रा आपकी इतने अमाउंट में आपको पोटेशियम जो है वो लेना है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा फ्लूइड इनटेक, क्या है आपका, नॉर्मल कंडीशन डिपेंड्स ऑन द यूरिन आउटपुट एंड अदर सोर्स एंड फ्लूइड लॉस, ठीक है। तो अगर फ्लूइड इनटेक क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना जो है फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से और कितना बाहर निकला है, उस हिसाब से आपको फ्लूइड जो है, वाटर जो है वो, लिक्विड डाइट जो है वो लेनी है, ठीक है। ये आपका हो गया क्रोनिक का। तो क्रोनिक में ये सब पढ़ा हमने कि क्या हमारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या था, प्रोटीन कितना लेना है, कैलोरी कितना लेना है, सोडियम इंटेक कितना लेना है और पोटेशियम इंटेक कितना लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें मैनेज करनी है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमने देखी थी, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या समस्या है जिसके चलते न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स थे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है, ये अभी तुरंत जो कभी कभार ये क्या है, फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए होती है, कैन बी ट्रीटेड, इसको ना हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए होती है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एवरीथिंग लाइक क्रोनिक। और बाकी सब इसमें कैसा है, जो हमने क्रोनिक में पढ़ा है वही हमारा एक्यूट में है, ठीक है। क्रोनिक क्या है, लंबे समय तक जो किडनी डिजीज चल रही है आपको, और एक्यूट में क्या है, जो कुछ समय के लिए है, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं, जल्दी ये ठीक हो जाती है, ठीक है। बाकी सब जो डाइट वगैरह है जो हमने अभी पढ़ी है, ये पूरा किसका है, क्रोनिक के का ही इसके अंदर है, ठीक है। बाकी सब इसमें क्रोनिक का ही है, क्रोनिक किडनी फेलियर में, ठीक है। फिर इसमें है आपका, अगर आप देखो ये इसमें इतना ही चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपके आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में। जैसे कि आपका जो डिक्रीज है, अगर आप किडनी की प्रॉब्लम है आपको तो क्या क्या चीज़ आप घटाओगे, तो एक तो प्रोटीन हम कम करेंगे, सोडियम कम करेंगे और वाटर कम करेंगे, क्योंकि किडनी बॉडी वैसे ही नहीं फिल्टर कर पा रही है, वाटर भी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में ही घूमता रहेगा, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर हम कब मानते हैं, जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाता है, ठीक है। तब हम उसको क्या कहेंगे, हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब सिम्टम्स ऑफ लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज के क्या क्या सिम्टम है, तो सबसे पहला तो ओलिग्यूरिया ही है। ओलिग्यूरिया वही अभी जो पढ़ा है कि हमारा जो ब्लड जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो कम हो गया है, ठीक है। यूरिन आउटपुट हमारा कम हो गया है। और फिर है एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, एजोटीमिया, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोटीन टूटा है अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड जब फर्दर मेटाबोलाइज होंगे तो वो उससे क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। वो नाइट्रोजन बॉडी से बाहर निकालना होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो हमारी बॉडी में घूमता रहता है, नाइट्रोजन और यूरिया, ठीक है। फिर है हमारा इडिमा होगा। इसमें इडिमा में क्या है, आपकी बॉडी में क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी, ठीक है। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है।
अब ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या है? ओजोटिमिया ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हमारा क्या है? रिजल्ट फ्रॉम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड मैनिफेस्टेड बाय टिपिकल बोन चेंजेस। ठीक है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में क्या होता है? आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं करती हैं, तो जिसके चलते क्या होता है, आपको आपकी बोन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एल्कलाइन फास्फेट जो है बॉडी का वो बढ़ जाता है आपका। ऑफ्टन अ हाई नॉर्मल सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इससे क्या होगा? ऑफ्टन अ हाई नॉर्मल सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन भी आपका बढ़ जाएगा। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सीरम में जो है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ब्लड का कम हो जाएगा, जिससे फ्रैक्चर नहीं सॉरी सीरम में ज़्यादा होगा तो आपके बोन का कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपको बोन में फ्रैक्चर, पेन और जो स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ हैं ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा भी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर अच्छे से पढ़ोगे आप तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा? ओलिगोयूरिया तो आपको समझ में आ गया, एजोटिमिया समझ में आ गया, एडिमा समझ में आ गया और ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? ओजोटिमिया में हमारा ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है आपका जब आपके क्या है? पैराथायरॉयडिज्म वाली जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है? जो बोन जो है वो उनमें चेंजेस आने लगते हैं, एल्कलाइन फास्फेट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा? आपका जो सीरम का जो कैल्शियम है वो ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड का कैल्शियम जो है वो बोन का कैल्शियम जो है कम हो जाएगा, जिससे आपको फ्रैक्चर, पेन इन बोन और स्केलेटन डिफॉर्मिटीज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये जो नीचे ये जितना भी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी इसमें इंक्लूड किए हैं। अभी क्या कह रहा है? गुर्दे के प्रचंड क्षय का अर्थ है कि गुर्दों में अचानक काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो सही बात है, ट्रू है ये, ट्रू एंड फॉल्स में आया था। अत्यधिक जीव विष का अत्यधिक क्षति होना या सदमा गुर्दे के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में आया था। अब इसका इंग्लिश मुझे मिला नहीं, तो जो मिला था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, एक तो प्रचंड क्षय का अर्थ है कि अचानक आपके गुर्दों ने क्या कर दिया है? काम करना बंद कर दिया है। और अत्यधिक रक्त हानि या सदमा गुर्दे के कार्य को क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब आपके बॉडी से एकदम से एक्स्ट्रा ब्लड निकलने लगे और आपका जो चोट लग जाए, ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा? आपकी किडनी पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने पढ़ा ये क्या था? आज का आपका किडनी का चैप्टर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आज का किडनी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।